हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका वेल विशर नजम एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोना टीच यू 10 important English sentences for daily use which we use in our daily routine. नंबर 1, वेयर आर यू फ्राम ओरिजिनली, यानी असल में आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आप बेसिकली कहाँ से हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी बड़े शहर में या किसी फ़ॉरेन कंट्री में काम कर रहे होते हैं, तो ऐसी जगह पर अगर कोई शख्स आपसे मिलता है और वो किसी और शहर या कंट्री से ताल्लुक़ रखता है, तो उससे आप ये सवाल कर सकते हैं कि वेयर आर यू फ्राम ओरिजिनली, यानी असल में आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। नंबर 2, इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प, यानी मेरे लिए कोई खिदमत, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। यानी अगर किसी को किसी आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, नो बट थैंक्स फॉर आस्किंग, इफ़ यू आर इन नीड ऑफ हेल्प and someone says to you that may I help you and you don't want his help, then you can say that no but thanks for asking, नहीं जनाब लेकिन पूछने का शुक्रिया। It was lovely catching up with you, see you soon, आपसे मिलके बड़ा मज़ा आया, दोबारा मिलेंगे। When you enjoyed the company of your friend and you want to meet him again, you can say this sentence, it was lovely catching up with you, see you soon. Number 5, so what brings you here today, यानी आप यहाँ पे कैसे आ गए, कैसे इतने अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि काफ़ी अरसे के बाद हमारी किसी से मुलाकात होती है और अचानक से हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो वहाँ पे ये सेंटेंस यूज़ किया जा सकता है, सो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे, आप कैसे यहाँ पे आ गए। नंबर 6, यू नो व्हाट, दैट्स ग्रेट आइडिया, वाओ ज़बरदस्त, ये तो एक बेहतरीन आइडिया है। Suppose if your friend says to you that today we will go and watch a movie, you say that, you know what, that's a great idea. At that situation you can use this sentence as well. Number 7, let's connect on Monday, पीर को मुलाकात करेंगे, पीर को मिलेंगे, यानी बाद में अगर किसी से आपने मिलना है तो आप इस तरह के जुमले यूज़ कर सकते हैं, लेट्स कनेक्ट ऑन मंडे, पीर को मिलेंगे। नंबर 8, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, मैंने आपके मुतालिक बहुत सुन रखा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी से हमारी मुलाकात नहीं हुई होती लेकिन उसके मुतालिक हमने कुछ ना कुछ सुन रखा होता है। जब हमारी उससे मुलाकात होती है तो उस वक्त हम ये जुमला यूज़ कर सकते हैं, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, मैंने आपके मुतालिक बहुत कुछ सुन रखा है। नंबर 9, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड, हफ्ते के इख्तिताम पर आपके क्या प्लान्स हैं। एंड द पीरियड फ्रॉम फ्राइडे इवनिंग टू संडे इवनिंग, दिस पीरियड इज़ कॉल्ड वीकेंड। तो अगर आप किसी के वीकेंड के प्रोग्राम्स के मुतालिक जानना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड। एंड नंबर 10, दिस मैटर इज़ स्टिल अंडर कंसिडरेशन, अगर कोई मामला ज़ेर गौर हो तो वहाँ पर आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, दिस मैटर इज़ स्टिल अंडर कंसिडरेशन।